हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है, कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, और ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 के लिए 5 कार्ड लेते हैं। ये होगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये फेरी का डेक है, इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। लग गए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हो गए पाल नंबर 1 के कार्ड्स। देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। ये आ गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। पाल नंबर 2 पिंक कार्ड ज़्यादा आए हैं। इसका मतलब आपका पर्सन बहुत शायद प्यार के बारे में कुछ सोच रहा है, या फिर आपसे प्यार पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही तड़प रहा है। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5।
तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, देखते हैं कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इस लेडी के हाथ में कोई बड़ी सी लिस्ट है, वैसे ही वो पर्सन शायद बहुत सारे कामों में उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे जो इम्पोर्टेंट काम लग रहा है वो है आपसे मिलना। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं और काम में फंसे होने की वजह से उसको पता है कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ को इस कोविड में हो सकता है काफ़ी साइड में रख दिया है। इसलिए शायद वो जैसे यहाँ पे लिस्ट के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है, फिर डिज़ाइन है और फिर बाकी लिस्ट है, वैसे ही शायद अब उन्होंने सोचा है कि अब उन्हें जो प्रायोरिटी देनी है वो है आपको। जैसे ये पर्सन यहाँ पे इशारा करके बता रहा है कि उसको क्या चाहिए, वैसे ही शायद आपका जो पर्सन है वो अब चाहता है कि उसे किसी भी हालत में आपसे मिलना ही है, क्योंकि वो जो दूरियां जो शायद आप दोनों ने अब तक फेस की है उसकी वजह से उसको एक अलग ही दर्द महसूस हुआ है और शायद इतने काम करने के बावजूद भी अब उसे वो सुकून नहीं मिल पा रहा है और ना ही उस काम का कुछ अच्छा फल उसको महसूस हो रहा है। और यही वजह है कि वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए तड़प रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये एस का कार्ड है, ये कार्ड यही बताता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके उन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट टास्क अगर फेस किया था तो अब उन्हें उसका वे आउट मिल गया है, उन्हें उससे बाहर आने का रास्ता मिल गया है। जैसे ये शाइन कर रहा है यहाँ पे और ऊपर की तरफ एक ताज जैसे अटका हुआ है, वैसे ही उस पर्सन को अब शायद वो रास्ता मिल गया है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो अब उन प्रॉब्लम से उभर रहे हैं या इजीली उभर सकते हैं, जो प्रॉब्लम अब तक उन्हें सॉल्व होने जैसे नहीं लग रहे थे। तो ये कम्युनिकेशन को भी बताता है, अब उन्होंने क्लियरली ठान ही लिया है कि उन्हें एग्जैक्टली आपसे क्या बात करनी है और किस तरह से उस बात का सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट में ले आना है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सॉइल, यहाँ पे भी एयर साइन ही है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे पहले ही हमने देखा कि ऑलरेडी एक एस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी इस पर्सन के हाथ में सॉर्ड है। तो अब आपका जो पर्सन है उसने ठान लिया है कि नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। और जैसे ये हॉर्स है वो भी उसके आदेश के अनुसार आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो अब अपने ख़यालों पे कंट्रोल लाते हुए उन सब ख़यालों को लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्हें पता है कि ये ख़यालों के जो जज्बात है उनके दिल में वो असलियत में तभी बदल पाएंगे जब वो आप तक सच्चाई में पहुंच पाएंगे, यानी कि असलियत में जब आप दोनों मिलेंगे तभी वो उनके ख़याल रियलिटी बन सकते हैं। और शायद यही सब सोच के यहाँ पे भी ये पर्सन ऊपर की तरफ कुछ देख रहा है। हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ एफर्मेशंस भी सेंड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद आपको भी रियलाइज़ होता होगा कि समवन इज़ डीपली थिंकिंग अबाउट यू। तो ऐसे ही ये जो पर्सन है वो अब रेडी है एक्शन लेने के लिए और शायद इसीलिए वो ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स टारो के मोस्ट ऑफ द मतलब ये 5 में से तो 3 कार्ड तो आ ही गए हैं जो एयर साइन बता रहे हैं। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं, यानी उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं आप भी सच्चे दिल से उनसे कुछ कहना चाहती है या फिर उनसे कुछ सुनने के लिए आप भी तरस गई हैं। और वही जज्बात उन्हें
इस हालत में पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से वो तड़प रहे हैं। द सन, ये टैरो का सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। तो अगर आपके रीडिंग में ये कार्ड आया है, इसका मतलब आप दोनों भी जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे थे, अगर वो प्रॉब्लमेटिक थी, तो अब आप एक उजाले की तरफ अपने रिश्ते को ले जा पाएंगे। जैसे यहाँ पे है ब्राइटनेस, जहाँ अंधेरे के लिए कोई जगह ही नहीं है, वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में एक पॉजिटिव आउटलुक लाने के लिए शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ हेल्प मिल रही है। जैसे यहाँ पे एक हॉर्स है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, वैसे ही शायद अब आप दोनों ने जो मुश्किल हालात थे उनको आपके सामने सरेंडर करने पे मजबूर किया है, यानी कि आप खुद उन हालात से उभर चुके हैं। और जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, वैसे ही शायद चाइल्ड लाइक एनर्जी में आप दोनों भी अब सच्चे दिल से एक दूसरे से वो सब बातें कहना चाहते हैं जिसमें शायद सिर्फ सच्चा प्यार है, यानी कि पैशनेट सेक्सुअलिटी से भी परे जो प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, जो इमोशनली हम डीपली फील करते हैं, वैसा प्यार आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता जा रहा है। और आप दोनों ही शायद इसको महसूस कर पा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। रॉकी पैच, तो अगर आप दोनों ने अब तक के रिश्ते में कुछ ऐसा रास्ता देखा है जहाँ पे आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो अब आप दोनों को उस रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाने का रास्ता मिल गया है, और शायद यहीं पे ख़त्म होता है वो मुश्किल भरा सफ़र। यहाँ से जो आप दोनों की शायद जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो एक अच्छी जर्नी हो सकती है, जहाँ पे शायद आपको स्मूथली कुछ आगे का रोड मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सडन रियलाइजेशन, तो हो सकता है अब तक के सेपरेशन में उन्होंने शायद इतना कुछ फील नहीं किया था, लेकिन अचानक से उनको रियलाइजेशन हो रहा है। कोई तो ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और शायद उन्हें उस सच्चे प्यार का एहसास हो चुका है, और यही वजह है कि वो समझ पा रहे हैं कि वो ज़िंदगी में क्या खोने चले थे। और जब ये एहसास होता है कि अभी भी हम उस चीज़ को पा सकते हैं, तो जो एक अलग ही खुशी महसूस होती है, वही शायद रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस वक्त हो रहा है। मे बी इसलिए वो आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, ये कार्ड यही बताता है कि अगर आप दोनों में कुछ डिस्टेंस आया था, तो वो आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं। ये कार्ड यही बताता है कि अब वो वापस से वही मेल मिलाप आपके साथ करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी कि वो आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, और ये उनके दिल की चाहत है, क्योंकि उन्हें कुछ बातें सडन रियलाइज़ हो गई हैं। कंपटीशन, तो हो सकता है उन्हें आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ कंपटीशन फील हो रहा है, यानी कि अगर आप दोनों सेपरेशन के फेज़ से गुज़र चुके हैं, यानी कि नो कांटेक्ट जोन में भी अगर थे, तो शायद उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन हो सकती हैं या हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे चांसेस है कि अगर वो अपनी तरफ से एक्शन ना ले तो आप किसी और को भी चूज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो आपने तो नहीं कहा होगा उनसे, लेकिन वो खुद ही अब अपने आप को उस कंपटीशन में गिन रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्हें आपको हासिल करना ही है। डिज़ायर, तो जैसे अभी मैंने कहा कि आपको हासिल करने के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, ये कार्ड यही बताता है कि डिज़ायर उनकी इच्छा है, वो दिल से चाहते हैं, उनकी विश है। और वो क्या है, तो ये रिकन्सिलिएशन।
यानी कि आपके साथ दोबारा नया फेज़ स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि रॉकी पैच आप दोनों ने अब तक अगर फेस किया है, यानी कि मुश्किल हालात, तो उन्हें पता है कि सेपरेशन में रह के भी आपने अपनी तरह से उस पैच को फेस किया है और उन्होंने अपने तरीके से, लेकिन फिर भी दोनों ने तो वो रास्ता तय किया ही है। इसलिए शायद आगे का जो रास्ता है वो आपके साथ मिल के वो पूरा करना चाहते हैं। क्लोज्ड वन, तो हो सकता है किसी अपने के साथ, यानी कि उनके फैमिली वाला कोई हो सकता है, उनकी मदर, फादर, या फिर सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन, या फिर कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है। ऐसे किसी के साथ शायद वो कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सुकून नहीं मिल रहा है और वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुश महसूस कर पाए। डिनाई, तो कुछ बातें हैं जो वो डिनाई कर रहे हैं, यानी कि इनकार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्हें ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए कोई क्लोज़ वन कुछ सलाह दे रहा है और उनका दिल है जो ये करने से मना कर रहा है, क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लानिंग, तो चांसेस है कि आपसे मिलने के लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके भी कैसे आगे टर्न लेना है इसके बारे में भी कुछ प्लानिंग चल रहा है उनके माइंड में। रिक्वेस्ट यू, तो चांसेस है कि ये बात वो खुद आपसे बहुत जल्द कहेंगे कि उनके दिल की ये ख्वाहिश है कि आप एक बार उनसे मिले और आप दोनों फ़ेस टू फेस बातें करके सिचुएशन को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करें। तो ऐसे ही शायद कोई रिक्वेस्ट लेके वो आपके सामने आने का सोच रहे हैं। स्ट्रेस्ड, तो अब तक के जो भी कार्ड्स हमने देखे वो एक्शन जब तक रियलिटी में नहीं बदल रही तब तक वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं। आपका प्यार ही है जो उन्हें एहसास करवा रहा है कि उनके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। कोविड की वजह से वैसे तो ऑलमोस्ट सबका नज़रिया चेंज हो ही गया है ज़िंदगी की तरफ देखने का, लेकिन जिन्होंने भी लाइफ में सच्चा प्यार दिल से फील नहीं किया था उनको भी अब रियलाइजेशन ऑलमोस्ट हो गया है कि आखिर प्यार होता क्या है। और यही वजह है कि हमने जो रीडिंग देखा और ये कार्ड्स जो बता रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए क्यों तड़प रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कोई आपसे मिलने के लिए क्यों तड़प रहा है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे ये पर्सन है, ये खुद किंग तो है, फिर भी जैसे इसने अब तक शायद वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, उनके सामने ही कप है। ये जो कप है वो ये पर्सन हाथ में भी उठा सकता था, लेकिन शायद ये खुद को एक ऐसी एनर्जी में फील करता था कि मैं तो आफ्टर ऑल किंग हूँ, मैं क्यों ये करूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कप सामने ही तो है। लेकिन अब उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कप भले ही आपके सामने हो, जब तक आप अपने हाथ में उस कप को उठा नहीं लेते तब तक आप उस कप में जो भी है वो पा नहीं सकते। तो ऐसे ही शायद एनर्जी में अब आपका पर्सन आ गया है, जिसकी वजह से उसको एहसास हो रहा है कि वो क्या मिस कर रहा है। ये शायद वो कप है जो आपके प्यार से भरा हुआ है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने एक कदम आगे उठाने के बारे में सोच के ही ऑलमोस्ट कुछ कदम आगे बढ़ाया है। वैसे ही हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो अब रेडी है आपके रिश्ते को लेके आगे की तरफ कदम बढ़ाने को। जैसे कि यहाँ पे एक मास्कुलिन फिगर दिखाई दे रही है। चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो भी देखने में शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी कि उनके फिज़िक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, थोड़े से हेल्दी भी हो सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वाटर में ही घिरा हुआ है ये पर्सन,
पीछे की तरफ जहाज़ है, तो ऐसे ही शायद वो आगे की जो जर्नी है वो आपके साथ ही पूरी करना चाहते हैं। अकेले भी ये जा सकता है, लेकिन उसको पता है कि अकेले जाने में उसको वो ज़िंदगी का मज़ा वो नहीं मिल पाएगा जो ये कप को हाथ में उठा के वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही वो अपने इमोशंस से शायद ज़्यादा घिरे हुए हैं और यही इमोशंस उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे हमने देखा कि ये पर्सन अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा था शायद, लेकिन अब वो एक्शन मोड में उतर आया है। यानी कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, वो भले ही उसकी फैमिली हो, कुछ जॉब रिलेटेड मुश्किलें हो या और भी कुछ अगर हर्डल्स हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो अब उन सब बातों से लड़ने का जो करेज है, वो जो हिम्मत है, वो उसमें आ गई है। और जैसे कि मान लो उस पर्सन ने अब ठान ही लिया है कि चाहे अब जो कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगा। और ऐसे ही उसको पता नहीं है कि वो किसके साथ ये सब कब तक लड़ते रहेगा, लेकिन अब उसे पता है कि अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो ये कप उसको कभी नहीं मिलेगा। यानी कि वो ऐसे ही सालों तक बैठा रह सकता है बिना उस कप को हाथ लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कप सामने से उड़ के तो उसके हाथ में नहीं जाने वाला, इसलिए वो पर्सन अब एक्शन मोड में आ गया है। 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। उसको दिख रहा है कि आगे का जो सफ़र है वो तो उसको करना ही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस पर्सन ने 2 वैंड साइड में रखे हैं और एक वैंड को ही हाथ में उठा के रखा है, वैसे ही शायद उसके पास और भी 2 ऑप्शंस थे, लेकिन उसने उन बातों को साइड में रखा है। हो सकता है उसके फैमिली वालों ने कुछ डिसाइड किया हो, या फिर ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में भी कुछ होता रहता है कि हमें पता चलता है कि किसी का सीक्रेट क्रश है, लेकिन ये जो पर्सन है वो इन बातों में उलझा हुआ नहीं है। इसको पता है कि इसको क्या चाहिए और इसलिए उसने उस वैंड को फर्मली हाथ में पकड़ के रखा है और उसका पूरा ध्यान है वो आगे की तरफ है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो आगे का सोच के ही कुछ अब आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी किंग का कार्ड आ चुका है और यहाँ पे भी किंग आए हैं, तो ये तो कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब आपके पर्सन ने सब डिसीजन जो है वो खुद लेने का तय कर लिया है। यानी कि जैसे किंग होता है कि वो डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेनी है, क्या करना है, राज्य में कैसे रहेगा, यानी कि अथॉरिटी फिगर। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो एक्शन मोड में आया है। तो शायद ये टॉरस एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पे भी है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन, इसमें से भी कोई हो सकता है। तो ये जो पर्सन है उसने ऑलमोस्ट शायद वो सब मटेरियल गेन कर लिया है जो उसे चाहिए था एक कंफर्ट जोन के लिए। तो ऐसे ही अब आपका जो पर्सन है वो शायद लीडरशिप की क्वालिटी को ज़्यादा महसूस कर पा रहा है, यानी कि उसे कंट्रोल करना अब आसान लग रहा है। जिन बातों पे वो शायद अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें थी जिनकी वजह से वो आगे बढ़ने से थोड़े हिचकिचा रहे थे, तो उस बातों के लिए भी वे आउट उन्हें मिल गया है और उन्होंने पैसे को भी अच्छी तरह से शायद मैनेज कर लिया है। यानी कि चांसेस है कि अगर आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना है और वो फर्मली ऐसा कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो ज़रूरी है वो बातें अब ऑलमोस्ट उन्होंने सब इकट्ठा कर लिए हैं। द हाई प्रेस्टेस, ये कार्ड वही बताता है कि उन्हें एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। यानी कि अब तक अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आप दोनों में एग्जैक्टली जो बॉन्ड है वो सेक्सुअली वो फील करते हैं या डीपली कुछ उनके थॉट्स है, तो अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि प्यार से रिलेटेड जो भी उनके दिल में ख़यालात है वो आपसे रिलेटेड क्यों है, और ये जो फीलिंग है वो उन्हें इतनी ख़ास क्यों लग रही है, और ऐसा उन्हें बाकी किसी के बारे में क्यों फील नहीं हो रहा। यहाँ पे भी 2 लेटर्स है, बी और जे,
हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम के ये लेटर है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन ये जो पर्सन होती है वो थोड़ी सी मिस्टिकल होती है। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन को आप थोड़े मिस्टीरियस लगते हैं, यानी कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ उन्हें क्लियर नहीं बोलती या बोल देते, तब तक वो ये जजमेंट पास नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली आप सोच क्या रहे हैं। और शायद यही ख्याल है कि अब उन्हें लगता है कि उन्हें तो क्लैरिटी मिल गई है कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन क्या आप भी सेम उनके लिए वैसे ही डीपली फील करते हैं या करती हैं, ये जानने के लिए शायद वो आपसे मिलने के लिए पूछ सकते हैं। लाइट हार्टेडनेस, तो अब शायद वो खुद को ऐसा थोड़ा महसूस कर रहे हैं, यानी कि अब तक वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ईजी गोल लकी ऐसा कुछ फील हो रहा है। और शायद यही एनर्जी है कि वो आपसे मिलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फिर आपके लिए तड़प रहे हैं। डिलेइंग ऑफ प्लान्स, तो उन्हें पता है कि अब तक उन्होंने कई बार हो सकता है कि जब आपने उन्हें मिलने के बारे में पूछा होगा या फिर ऐसा कभी अगर पास में कोई सिचुएशन थी जहाँ पे आप दोनों ने मिलने का सोचा था, तो वो प्लान्स थोड़े डिले हुए थे और अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते। अब वो प्लान में कोई भी डिले नहीं चाहते, यानी कि एज सुन एज़ पॉसिबल वो आपसे मिलना चाहते। कीप गोइंग। तो अब उन्हें पता है कि अगर उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वो किसकी तरफ, और ऐसे ही ज़िंदगी के पड़ाव में आगे अकेले नहीं बढ़ने की चाहत दिल में उनके है। शायद इसलिए वो ये सफ़र आपके साथ पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। पैशनेट, आपसे जुड़े कुछ ऐसे ख़यालात हैं जिनकी वजह से वो शायद थोड़ा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, यानी कि वो किंग तो है ही, और अगर किंग ऑफ कप्स है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन होता है। लेकिन इमोशनल होने के बावजूद वो जो पैशन दिल से फील कर रहे हैं वो ये पर्सन ज़ुबान पे काफ़ी कम लाता है, यानी कि वो इस एनर्जी में हमेशा रहता है कि मैं तो आफ्टर ऑल किंग हूँ, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। यानी कि वो खुद के जो डीप इमोशन है वो बहुत कम वक्त होता है जब क्लियरली किसी को बताता है या ज़ुबान पे लाता है। लेकिन आपके अगर पर्सन सच में किंग ऑफ कप्स है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनके आँखों में जो प्यार छलकता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और जिसको वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती। उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं कि डीप डाउन उनके हार्ट में आपके लिए क्या चल रहा है। और ऐसे ही कुछ ख्याल उन्हें आपसे इस वक्त शायद कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा होता है कि वो ज़ुबान से वही वर्ड्स नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, ये वो नहीं कहेगा। वो सिर्फ आँखों से ही आपकी तरफ देख के ही आपको कुछ बताने की कोशिश करेगा। ये आपके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके ऊपर है कि आपको समझना है कि उस पर्सन की आंखों में क्या छुपा है, कौन सी बात है जो हिडन है उनकी आंखों में, और तब आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ सच्चा प्यार है जो इस कप में उनके सामने है। ट्राई, तो शायद अब तक उन्होंने सोचा था कि उन्हें कोशिश ही नहीं करनी है, जो होना है हो जाए या फिर हो जाए, जो भी, मतलब केयरलेस थोड़ा एटीट्यूड। लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि उन्हें कुछ ट्राई करना है, यानी कि वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। आफ्टर यू, तो आफ्टर यू ये कार्ड यही बताता है कि आपके बाद, यानी कि हो सकता है आपने पहले कुछ
ट्राई करने के बारे में उन्हें बोला था कि हमारे रिलेशनशिप को लेके एक नए सिरे से कुछ सोचते हैं या फिर कुछ मिल के ट्राई करते हैं टू सेव आवर रिलेशनशिप, लेकिन उन्होंने उस वक्त शायद उस बात पे ध्यान नहीं दिया था। और शायद यही बात अब उन्हें कनेक्ट कर रही है आपसे कि अब अगर वो ट्राई करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ, तो ये उनका जो एक्शन मोड है वो सेकंड लेवल पे है, क्योंकि उससे पहले आपने एक बार अपनी तरफ से ऐसी कोशिश की है। लेट्स बिगिन। तो चांसेस है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से ही हम एक नई शुरुआत करते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आपके बाद ही सही, लेकिन अब उन्हें ये एहसास तो हो रहा है कि वो भी वही चाहते हैं, यानी वो भी कुछ करना चाहते हैं। और यही हो सकता है लेट्स बिगिन ये कहने की वजह, अंडरस्टैंडिंग। तो जो बातें हैं जो शायद आपके प्यार की वजह से उन्हें दिल से महसूस हुई है, जो एक इंसान सिर्फ अपने आप ही महसूस कर सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन उस प्यार की गहराई को समझ नहीं पाता, वो उन बातों से कनेक्ट ही नहीं हो पाता कि डीप डाउन सामने वाला भी हमारे लिए कुछ फील करता है। लेकिन जब दिल से कुछ रियलाइजेशन होता है और तब जाके जो एहसास होता है, वही अंडरस्टैंडिंग शायद आपके पर्सन में अब जाके आ गई है। और इसीलिए वो एक किंग की एनर्जी से चेंज होके, यानी कि हाथ पे हाथ धरे रहने से अच्छा है कि मैं कोई एक्शन लूँ, इस एनर्जी पे वो अब पहुँच चुके हैं, एंग्री ऑन यू। तो अभी भी शायद किसी बात के लिए वो आप पे थोड़े से गुस्सा हो सकते हैं। हो सकता है कि ये किंग ऑफ कप है जो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर आपकी तरफ से उन्हें कुछ स्पेसेस मिली है अब तक, यानी कि अगर आपने कोई टेक्स्ट भी नहीं किया या फिर कुछ दिनों से अगर कॉल भी नहीं किया या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, वही भी वजह हो सकती है कि वो थोड़े से नाराज़ भी है। लेकिन प्यार में तो सब जायज़ ही होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता ही है। हम भी कभी कभी ये सब इमोशन डीपली फील करते ही हैं, जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि रूठने के लिए, लेकिन अच्छा यही है कि अब वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।